बिहार से आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी से 5 सांसदों ने बगावत कर दी है। खुद चिराग पासवान के चाचा और एलजेपी सांसद पशुपति पारस ने इसकी पुष्टि की है। पशुपति पारस ने कहा, चिराग पासवान जिस तरह जेडीयू के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उसको लेकर सांसदों में नाराजगी थी। चिराग पासवान की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। ऐसे में अब सभी सांसदों ने मिलकर चिराग पासवान को ही पार्टी से बाहर करने का फैसला कर लिया है। पार्टी से अलग होने पर पशुपति पारस ने कहा, वो पार्टी को तोड़ नहीं रहे बल्कि पार्टी को बचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, चिराग पासवान से उन्हें कोई शिकायत नहीं। पार्टी के सांसद ये चाहते थे कि पार्टी एनडीए के साथ रहे और ये भी कहा कि चिराग चाहें तो पार्टी में रह सकते हैं। दरअसल बिहार चुनाव के बाद से ही पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पार्टी के 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता दिए जाने का भी आग्रह किया है। उनके इस कदम के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। भले ही पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि चिराग से उन्हें कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस बड़े सियासी घटनाक्रम की अगुवाई चिराग पासवान के चाचा खुद पशुपति पारस कर रहे हैं। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने। पार्टी बिखर रही थी, कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूं और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा। और इधर बिहार में सियासी हलचल पर दूसरी पार्टियों की भी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का भी बयान सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट ने यह बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका खुद का घर नहीं संभल सकता तो वो दूसरों की तरफ कभी भी पत्थर ना फेंकें। आज का दिन निसंदेह बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिराग पासवान जी की पार्टी की टूट ने एक बात को साबित कर दिया कि उनकी तानाशाही से सारे लोग परेशान थे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, मेरे साथ सौरभ कुमार और कुंदन सिंह, मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं पटना। पहले सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, बड़ा सेटबैक जाहिर तौर पर चिराग पासवान के लिए है, लेकिन जो पशुपति पारस कह रहे हैं उसमें सच्चाई नजर आती है कि एक तरीके से पार्टी पूरी तरह खत्म होती नजर आ रही है। बिहार में एलजेपी की अभी वाकई ये बिहार में स्थिति है और इसलिए मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इन सबके बीच चिराग पासवान का अगला कदम क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, चिराग पासवान के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो वह पशुपति पारस के नीचे आकर पार्टी के लिए काम करें, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से, कारण अगर विधानसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो सारे जो एलजेपी के नेता थे उनकी इच्छा थी कि चिराग पासवान एनडीए के साथ गठबंधन करे और एनडीए के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन चिराग ने अकेले लड़ने का फैसला लिया और उसके बाद जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वह भी सबके सामने है। केवल एक विधायक, एलजेपी के एक विधायक ने जीत हासिल की। हालांकि वह भी जो विधायक थे वह बाद में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया, वो नीतीश कुमार के साथ चले गए। तो आज के डेट में अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो बिहार में एलजेपी का कोई भी विधायक नहीं है। निश्चित रूप से पार्टी के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। और सारे विधायक, सारे जो एमपी हैं जो आज कह रहे हैं कि चिराग हमारे साथ नहीं है, और जिस तरीके से सभी ने मिलकर पशुपति पारस को अपना नेता माना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। सारे एमपी को यह लग रहा है कि अगर यही स्टैंड चिराग पासवान का रहा
तो निश्चित रूप से उनको चुनाव में जाना और जीत हासिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो एलजेपी जो है वह काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी और सभी जो एमपी हैं उन्होंने बैठकर यह फैसला लिया कि अब हम लोग चिराग को आउट कर देते हैं और हमारे नेता पशुपति पारस होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के एलजेपी ऑफिस कार्यालय के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, ताला लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि आप ये जो आवंटित है यानी पशुपति पारस के नाम से यह जो सरकारी आवास है यह आवंटित है और इसी में एलजेपी का कार्यालय भी चलता है। और सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ के जो गेटमैन हैं उनसे हमने बात की थी तो उनका कहना था कि सुबह में ही सर का फोन आ गया था और मुझे कहा गया था कि किसी के लिए वह दरवाजा ना खोले। जी आप बने रहिएगा सौरभ। लेकिन देखिए, रामविलास पासवान के जाने के बाद से यही एक सबसे बड़ी बात थी देखने वाली कि क्या चिराग पासवान पार्टी को संभाल पाते हैं। वो चिराग पासवान जिनकी तारीफ हुआ करती थी, पहले तारीफ इसलिए हुआ करती थी कि बहुत अच्छे उनके ओपिनियंस रहते हैं, पिता को मदद करते हैं वो, और अब हाशिए पर चले गए हैं। कुंदन के पास आऊं उससे पहले न्यूज़ 24 संवाददाता कुंदन सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलजेपी प्रवक्ता के साथ भी उन्होंने बातचीत की। एलजेपी प्रवक्ता श्रवण कुमार का कहना है नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ना चिराग पासवान का अकेले लिया गया फैसला था। एलजेपी में टूट पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पोक्स पर्सन श्रवण कुमार जी मौजूद है। सर, ये रामविलास पासवान की जो लेगेसी था, उनके मरने के 6 महीने के भीतर ये मजाक, आपको यह मजाक लग रहा है? रामविलास पासवान जी की आत्मा, आदरणीय दिवंगत हमारे नेता रामविलास पासवान जी पूरे देश के नेता थे। 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री थे वो, और 50 वर्षों का उनका संसदीय जीवन, 21 वर्षों की जो पार्टी उनका बनाया हुआ था खून पसीने से, बिहार में पारस जी ने सजाया था, देश में रामविलास पासवान जी ने सजाया था। तो वह पार्टी कुछ असामाजिक तत्व पार्टी में आके पार्टी लोग छोड़ के जा रहे थे, पार्टी का नष्ट कर रहे थे, पार्टी बिखर रही थी। तो निश्चित रूप से सभी नेताओं, सभी सांसद, सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों का यह आग्रह था और रामविलास पासवान जी की भी आत्मा कह रही थी कि पारस आगे बढ़ो, पार्टी का नेतृत्व संभालो, और रामविलास पासवान जी का जो गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों को लेकर लड़ाई जो लड़ते थे उसको पारस जी आगे बढ़ाने का। कौन असामाजिक तत्व कौन है? मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष असामाजिक तत्व है? कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व जुड़ गए थे जिन्होंने उनको बरगला के, और जो उनकी अपरिपक्वता विधानसभा चुनाव में वो अकेले किसी सांसद से नहीं पूछा, सभी सांसदों, सभी बिहार यूनिट की इच्छा थी कि हम एनडीए में लड़े, नीतीश जी, बीजेपी और लोजपा एक साथ लड़े। अकेले किसी से बिना पूछे हुए चले गए। नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। निश्चित रूप से जिसने इतना बड़ा विकास किया है, 15 वर्षों में बिहार को सजाया है, नीतीश कुमार जी ने संवारा है, आप उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। ये थे श्रवण कुमार जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं, और बहुत साफ कहना था कि पार्टी को सींचा है पारस ने, और अगर उनके साथ नहीं आते हैं तो वो फिर अपना काम समझे। अपने कैमरे से अमित राय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। कुंदन सिंह जुड़े हुए भी हैं और उनका सीधा रुख कर लेते हैं। कुंदन, ये तो लगता है कि सिर्फ 5 सांसदों की बात नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी ही खिलाफ हो गई है चिराग पासवान के। अब बड़ा सवाल ये कि क्या एलजेपी विदाउट चिराग पासवान होगा? क्या एलजेपी चीफ के रूप में पशुपति पारस होंगे? लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, अलग गुट होगा या एलजेपी होगी लेकिन चिराग पासवान नहीं? देखिए, बिल्कुल इस बात को समझना पड़ेगा कि एलजेपी का जो नेतृत्व था पूरा रामविलास पासवान के जिम्मे था, और वो जब अंत समय में जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने अपनी पार्टी का कमान अपने बेटे को सौंप दिया। और बेटे के कमान सौंपने से पहले जब 2013 में राजनीतिक तौर पे बहुत एक्टिव हुए थे, 14 में वो पहली बार जमुई से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब से बाद में उन लगातार वो अपने निर्णयों में दखल देने लगे थे। और जो उस वक्त सबसे ज्यादा इग्नोरेंस था वो उनके 2 भाई थे, रामचंद्र पासवान जिनकी तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं, और पशुपतिनाथ पारस जो कि बिहार में का काम देखते थे। दलित सेना बनाई थी, दलित सेना के नाम का भवन है ऑलरेडी। और मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब रामचंद्र पासवान की मौत हुई थी, इसी कमरे में उनकी डेड बॉडी रखी थी और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता आए थे, और इसी बारामदे में
अपने भाई के घर में बैठे थे और बहुत परेशान लग रहे थे। और शायद वो वक्त था कि जब रामविलास पासवान इसके बाद कभी नहीं उभरे। वो हृदय की बीमारी के लिए इलाज कराने इंग्लैंड चले गए और इसके बाद लगातार वहां इनका इलाज होता रहा। और इस बीच में वो ये बात सही है कि जिस सामाजिक तत्व की बात कही जा रही है वो सौरभ पांडे है, जो कि उनके पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पे काम किया करते थे। और ये बात लगातार सामने आती थी कि वो किसी की सुनते नहीं, खासकर बिहार में। और बिहार में खासकर जब पशुपतिनाथ पारस जो वहां के कार्यकर्ताओं से लेके छोटे नेताओं से लेके और बिहार राज्य की राजनीति पे जो बातें किया करते थे वो लगातार इग्नोरेंस हो रहे थे। और जब उनकी मौत हो गई, जो एक बचा खुचा लाज और शर्म खत्म हो गई, और जिस तरीके के हालात के बाद पार्टी देखा कि ये किस तरीके के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जहां उनके पास एक विधायक नहीं और 6 सांसदों में एक उनको मिला के 5 जो उनके विरोध में चले गए हैं। सो कुल मिला के आज के दौर में जो एलजेपी के नाम पे जो कुछ बचा है वो पशुपतिनाथ पारस के पास बचा है। और मुझे लगता है कि पशुपति पारस ने कहा है कि चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी चिराग पासवान है, इसलिए वो खुद एलजेपी के नेता के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें दूसरे गुट के नाम पे सहमति दे दी जाए। और अगर मुझे लगता है कि दूसरे गुट के नाम पे सहमति मिलने से बहुत साफ है कि जो लोकसभा में एलजेपी का प्रेजेंस है वो पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में होगा। और जो 5 बचे 4 सांसद हैं उसमें एक उनके भतीजे हैं रामचंद्र पासवान के बेटे, उनको भी लगता है कि चूंकि बिहार में राजनीति करनी है तो बिहार में राजनीति एनडीए के सहारे ही हो सकता है, जेडीयू के सहारे ही हो सकता है। जेडीयू के मैं सौरभ का भी रुख कर लेती हूँ। कुंदन बने रहिएगा हमारे साथ। यानी अलग गुट के रूप में मान्यता, मतलब सौरभ क्या ये माने संगठन पार्टी को बनाता है, संगठन की भी आवाज बिना चिराग पासवान के एलजेपी है, और इसका मतलब अगर अलग गुट बन जाता है पशुपति पारस की अगुवाई में तो एलजेपी खत्म, अस्तित्व खत्म बिहार में एलजेपी का। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलजेपी पहली बार टूट नहीं रही है, लेकिन इस बार खास यही है कि एलजेपी इस बार नहीं टूट रही है। परिवार के जो नेता हैं, परिवार में जो लोग हैं वह टूट रहे हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि रामविलास पासवान का परिवार टूटा हो, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि उनके भाई, उनके भतीजे चिराग पासवान से अलग हो रहे हैं। एलजेपी टूट नहीं रही है, ये लोग एलजेपी का ही क्लेम करेंगे। अब फैसला चिराग पासवान को लेना है कि उन्हें इसी यानी अपने चाचा पशुपति पारस के साथ रहना है या फिर अलग जाना है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो नेताओं का जो मांग थी वह लगातार नेता अपने आप को इग्नोर फील कर रहे थे। और सबसे जो नेता थे एलजेपी के, चाहे वह सूरजभान सिंह की बात करें या फिर चंदन सिंह की बात करें, बीना देवी की बात करें, सभी लोगों की इच्छा थी कि विधानसभा के समय एलजेपी एनडीए के साथ गठबंधन करे। सीटों को लेकर भी लगभग बातचीत फाइनल हो गई थी, लेकिन केवल चिराग पासवान नहीं चाहते थे कि वह नीतीश कुमार के साथ जाएं और उन्होंने अलग लड़ने का फैसला लिया। और जो नतीजा है वह भी सबके सामने है, केवल एक विधायक जीत कर आए। तो निश्चित रूप से पार्टी के जो तमाम नेता थे वह काफी नाखुश थे। और जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान की इग्नोरेंस जो थी पार्टी नेताओं के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, वह लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है सौरभ, यानी अब पूरी तरीके से ये कि हम सीधा चिराग पासवान के ऊपर आ जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी जन के बीच मौजूद रहेगी या नहीं, क्योंकि अभी भी अध्यक्ष हैं। अब ये पूरा मामला संवैधानिक रूप से देखना होगा। अगर नाम के लिए पशुपति पारस का जो गुट है वो कहता है हमें यही नाम चाहिए, तो क्योंकि डिपेंड करेगा चिराग पासवान क्या चाहते हैं इस पर। पूरा मामला बहुत टेक्निकल हो चला है, क्या होता है देखना होगा, लेकिन इस पर हमारी नजर रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सौरभ और कुंदन आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।